गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करें फिर। आज हम जो बात करेंगे, पहले तो मैंने लेसर या मिडल हिमालय आपको बहुत अच्छे से बढ़ा दिया था। अब लेसर या मिडल हिमालय के उसके आगे मैंने ये बताया था कि लघु या मध्य हिमालय है, जो 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज हैं जी। तो अब बस उसी के आगे का स्टार्ट करते हैं और अच्छे से यहाँ पे सभी पढ़ते हैं। तो अब हम लिखेंगे लेसर या मिडल हिमालय के विषय में। चलो, लेसर या मिडल हिमालय। लेसर आधा मैंने कल लिखवा दिया था, परसों। मिडल हिमालयाज। लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, ये पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। तो ध्यान से, इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। वो 5 श्रेणियां आपने याद कर ली। आपने अपनी तरफ से कुछ याद किया ज्योग्राफी में? ये भी तो देखो, आपने अपनी तरफ से ज्योग्राफी में अभी तक जितना भी मैंने करवाया है वो कुछ याद करने की कोशिश करिए, या बस ऐसी ऐसे ही दिन कट रहे हैं तुम्हारे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हिल स्टेशन लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? कुछ याद नहीं करा होगा तब से तुमने। अगर आपसे पूछे कि पर्यटक स्थल किस हिमालय रेंज में आते हैं, पर्यटक स्थल कौन से हिमालय रेंज में हम पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे मैम जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी घूमने की जगह है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कौन कौन से? शिमला, अल्मोड़ा, शिमला अल्मोड़ा कौन से हिमालय में पढ़ेंगे बताओ? नैनीताल, रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत व दार्जिलिंग। अब बताओ, तो आप यहाँ पे क्या आंसर करोगे? मैम ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैम ये जितने भी हैं, शिमला है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, रानीखेत है, एंड दार्जिलिंग। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? लघु या मध्य हिमालय में। लघु या मध्य हिमालय में हम इनको पढ़ते हैं। ध्यान से सब लिखेंगे और अपना जो है पुराना सभी याद कर लेंगे। एक मिनट, तुम्हारी कमेंट्स ऊपर कर देते हैं। अभी दिखने लगी हैं, आपकी शो होने लगी है। कमेंट्स नहीं दिख रही थी। कुछ याद भी करना है। हाँ कल छुट्टी थी जी, कल छुट्टी थी। ध्यान से, तो जितने भी पर्यटक, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती रहूं और आप बता देना। मैंने कहा जितने भी घूमने की जगह है वो आपकी कौन से हिमालय में पड़ती हैं? ग्रेटर हिमालय में पड़ती है या लघु या मध्य हिमालय में पड़ती है, ये बताओ जी। हाँ, आप बस जितना ये टेंशन मत लो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आप ये टेंशन लो कि आपको याद कैसे करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। समझ आई बात? बिल्कुल, आपका कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते चलो। मैंने कहा घास के मैदान, घास के मैदान मुझ पे छोड़ दो, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन तुम्हें याद करने की जिम्मेदारी मैं और देती हूं। अगर तुमने ये निभा ली तो बस ठीक है। ग्रासलैंड, घास के मैदान। मैंने कहा जितने भी घास के मैदान है वो कहाँ पड़ते हैं, ये बताइए, बोलिए सब। तो जितने भी घास के मैदान हैं, कौन कौन से? आप बोलोगे मैंने कहा जम्मू कश्मीर में कौन कौन से घास के मैदान है, जरा बताना। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से? तो आप बोलोगे गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग है। गुलमर्ग, तानमर्ग
और सोनमर्ग है। उत्तराखंड में घास के मैदान का नाम बता दीजिए क्या है। और हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान का नाम बता दीजिए क्या है। ये एग्जामिनर पूछता है और आपको याद करने हैं। जहां मैं बोलूं कि एग्जामिनर पूछ रहा है और आपको याद करने हैं, तो बस आपको याद करना है। आपकी आप मैम, आपका आंख पर क्या हुआ मैम? अरे इसने तो मेरे को बहुत दुखी कर रखा है, अंजनारी निकल गई है। मेरा दिमाग ये मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तुम्हें दिख रही है इसका मतलब? अरे बस मत पूछो, कितना परेशान करके रख दिया इसने मुझे। गुलमर्ग, ओके। और ये है तानमर्ग, और ये है सोनमर्ग, राइट जी बच्चा जी। और यहां पे प्यार कहाँ बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और ये है बुग्याल, उत्तराखंड में। तो अब आपको जो इसमें याद करना है मैम, क्या याद करना है? घास के मैदानों के नाम, कि घास के मैदान आपको कौन से हिमालय में मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से, आपको जो मैं कह रही हूं वो याद जरूर कर लीजिएगा। शोभा यादव कह रही है कि मैम क्वेश्चन आता है सीजीएल में ज्योग्राफी का, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कुछ। जी, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि बहुत 10-15 आ गए, आते हैं 4-5 जरूर आते हैं। हाँ, तो ये देखना है मैम। पाकिस्तान की पंजरागुल तो लिखवाइए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, अनुज जी। तो ये आपको याद करना है। तो आपको बहुत, जितने भी घूमने की जगह है वो आपके लघु या मध्य हिमालय मिलेंगे। और जितने भी घास के मैदान हैं, घास के मैदानों के नाम याद कर लेना। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से घास के मैदान है याद करना है। हाँ से हाँ कि याद कर लेंगे। गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग याद करना है। उत्तराखंड में घास के मैदान क्या है? तो आप बोलोगे मैम बुग्याल। उत्तराखंड के घास के मैदानों का नाम बताओ क्या है? बताओ बुग्याल। हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों का क्या नाम है? बोले प्यार। तो जहां इस पे जो मैंने येलो कलर की टिक कर रखी है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। जितनी भी घूमने की जगह है वो सब याद करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। याद करने का काम तो देखो तुम्हारा ही है, अब मैंने आगे बताना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई है सबको? बताइए, सब यहां पे क्लियर है? आप मुझे बता दो मैम ना। मैम योर, अच्छा मैम हर संडे को जो पढ़ा दिया उसका वीकली टेस्ट। अरे एक दिन तो छुट्टी लेने दो, ये तो गलत बात हो जाएगी भाई। हाँ हाँ, एक दिन संडे मत मांगो, देखो यार संडे तो रहने दो कम से कम। चलो अगले आते हैं नेक्स्ट पर। यहां तक क्लियर है मैम? थोड़ा मैम गैप ले देकर लिखा करो। अरे भाई इतना बड़ा बड़ा तो लिख रखा है, इतना गैप दे दे के लिख रखा। देखो लो, सामने हट गई हूं मैं। और कितना गैप लोगे अब ये देख लो आप जी, जल्दी से देखो कितना गैप लोगे। और चलिए, इसकी मैंने एवरेज हाइट वगैरह लिखवा दी थी या नहीं लिखवाई थी? आगे बढ़े। हाँ, एवरेज हाइट वगैरह लिखवा दी थी। एक बार फिर से बता दो मैम। हाँ, यूके में सिर्फ एक ही है। जी जी, यूके में सिर्फ एक ही है। हाँ जी, यूके में एक ही है। ये आपको बहुत अच्छे से बढ़िया से याद करने हैं। अब मैंने कहा, ये तो आपने लिख लिया। मिडिल हिमालय की जो है, मुझे मैंने बोला एवरेज। जी बताइए क्या होगी? एवरेज हाइट बता दीजिए भाई, एवरेज हाइट और ब्रेथ बता दीजिए। इसकी चौड़ाई बता दीजिए और औसत ऊंचाई बता दीजिए। औसत ऊंचाई भी बता दीजिए, बस यही है। तो आप बोलोगे मैम इसकी जो औसत ऊंचाई है वो हम बड़े अच्छे से याद रखेंगे। एवरेज हाइट तो 3000 से 4500 मीटर है,
है ना, ये मीटर में है। और मैंने कहा चौड़ाई जो है इसकी 60 से 80 किलोमीटर है। ये बढ़िया से याद करना है जी। अगला देखते हैं, लघु या मध्य हिमालय की आपकी औसत ऊंचाई और चौड़ाई इतनी है, ये देख लीजिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं, इसमें तो आपका ये पूरा हो गया है। अब यहां पे चलते हैं हम शिवालिक हिमालय पर। नेक्स्ट डालेंगे शिवालिक हिमालय। हाँ, एक और रह गया है, आल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय, तो लिखवा दिया था ना मैंने। आल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है, ग्रेटर हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल हिमालय बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बाय द किसके द्वारा, बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो महान हिमालय है, लिखेंगे महान हिमालय, ये याद करना है। महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय से, लघु या मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा सेपरेट होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अलग होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जी। तो अब इसको मैंने बताया था लघु या मध्य हिमालय को ऑल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय किसको बोलते हैं, मैंने बताया हिमाचल हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय। लिखाया था कॉपी में, ये नहीं लिखाया था। हिमाचल हिमालयाज किसको बोलते हैं, जैसे आपसे बोला था ना तिब्बतन हिमालय किसे बोलते हैं। नहीं गोविंद जी, जो मैं लिखवा रही हूँ वही सही है। प्यार आपका हिमाचल प्रदेश में है, घास के मैदान। तो हिमाचल हिमालय जो है आप बोलेंगे मैम लेसर या मिडल हिमालय को बोलते हैं, लेसर या मिडल हिमालय को। नहीं लिखा होगा तो लिख लेना। हिमाचल हिमालय कौन से हिमालय को, जैसे तिब्बतन हिमालय किस हिमालय को बोलते हैं, हिमाचल हिमालय, तो आप बोलोगे लघु या मध्य हिमालय को। आपसे मैंने तीनों अलग अलग पूछे थे, आपको क्या याद है, मैंने एक पूछा था कि तिब्बतन हिमालय किसे बोलते हैं, पूछा था बताओ किसे बोलते हैं। मैंने पूछा था हिमाद्री किसे बोलते हैं। भूल गए होंगे, याद है, अपनी मेमोरी देखो तुम्हें कितना याद है जी, बताइए। हाँ, तो तिब्बतन हिमालय आप बोलोगे मैम ट्रांस हिमालय को बोलते हैं, और हिमाद्री जो है वो बोलेंगे ग्रेटर हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को, और ये हिमाचल हिमालय लघु या मध्य हिमालय को। तो अलग अलग याद कर लेना अपना आप, आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है याद करने की। तो याद आप अच्छे से कर लोगे ना तो चीजें फिर गलत नहीं होने वाली, बढ़िया से कि मैम हाँ तुम्हें ये याद रहेंगी ना, तो बस फिर तो तुम्हारा काम यूं ही बन जाएगा। आगे चलते हैं, अब बात इसकी करते हैं, कौन सी बची मैम, अब तो एक अंतिम रह गई है, शिवालिक हिमालय। हटा दो इसे, रिवीजन कर लो। औसत ऊंचाई इतनी, ब्रीथ इतनी, किसके द्वारा अलग हो रहा है और कौन अलग हो रहा है, प्लीज ध्यान से इधर दिमाग में डाल लेना। महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय से ये लिखा क्या है, इस पे फोकस करना। और जो मैं याद करा रही हूँ वो याद करने की कोशिश करो। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, कौन अलग हो रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ये फोकस करो जी, है ना। और हिमाचल हिमालय किसका नाम है, लघु या मध्य हिमालय का। तिब्बतन हिमालय किसका नाम है, ट्रांस हिमालय का। हिमाद्री किसका नाम है, सर्वोच्च हिमालय का। तो प्लीज ये याद करना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैंने कहा अब लिखो शिवालिक हिमालय, चलो शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट डालो अगला हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ओके, इसे बाह्य हिमालय भी बोलते हैं,
बाह्य हिमालय, क्योंकि अब ये अंतिम श्रेणी बची है ना, आउटर हिमालय, इसे आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, है ना। हाँ, तो अब इसके बारे में और हम लिखेंगे। सबसे पहले हिमालय की सबसे, क्या बोलोगे, हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी, बोलिए। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, याद रखना है। सदर्न एंड द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। सदर्न एंड outermost range of the Himalayas, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जो याद करना है, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। भाई ये बता दो, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी सबसे बाद में कौन बनी। देखो, जो ग्रेटर हिमालय तो बन गया 50 करोड़ वर्ष पहले, तो ये कब बनी, ये 30 करोड़ वर्ष पहले बनी। ये कब बनी, 30 करोड़ वर्ष पहले। तो हिमालय की सबसे, जी लेंथ नहीं याद करनी है, कोई बच्चा लेंथ पूछ रहा, नहीं याद करनी। तो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी यही है। आप क्या बोलोगे मैम, सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। अच्छा मैम, ये भी समझ में आ गया। इसकी ब्रीथ बता दो कितनी है, यानी चौड़ाई बता दो कितनी है। इसकी एवरेज हाइट बता दो कितनी है। AVE बोलिए, RAGE, एवरेज हाइट। इसकी एवरेज हाइट बता दो कितनी है। तो आप क्या क्या बोलेंगे, इसकी औसत ऊंचाई बता दो। औसत ऊंचाई फटाफट से लिखेंगे। तो आपको ये सब याद करना है। ब्रीथ चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर, 600 से 1200 मीटर। ओके, चलो अब ये जो याद करना है अगला, लघु या मध्य हिमालय के विषय में, कि मिडल हिमालय इज सेपरेटेड, मिडल हिमालय इज सेपरेटेड। जो थ्योरी है वो तो भाई लिखनी ही पड़ेगी, है ना, उसे हम कुछ नहीं कह सकते। मिडल हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिक हिमालय, फ्रॉम द शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय बाय द मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री बाउंड्री फोल्ट। किसके द्वारा बताओ, मेन बाउंड्री फोल्ट, है ना। तो एक में क्या आ रहा है, बीच में सेंट्रल आ रहा है, ये ध्यान जरूर रखना, एक में सेंट्रल आ रहा है, एक में बाउंड्री आ रही है बीच में। इधर आओ, एक में बाउंड्री आ रहा है, ये देखो बाउंड्री, क्या है बाउंड्री, ये लिखा, एक में सेंट्रल। अच्छा, मेन सेंट्रल, ये सेंट्रल है, सेंट्रल थ्रस्ट। ग्रेटर हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल हिमालय बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो याद रखना है, मिडिल हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिक हिमालय बाय द मेन बाउंड्री फोल्ड, कि मैम बीच में बाउंड्री आएगी, ये आपको याद रखना है जी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि मिडिल हिमालय, यहां तक आपको समझ आया, ये बताइए सब, बोलिए क्या बोलना है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, अपनी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय
से किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग होता है, फोल्ट के द्वारा। एक में सेंट्रल है और एक में बाउंड्री है। अब आप देख लेना किस में सेंट्रल है, किस में फोल्ट, किस में बाउंड्री है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। शिवालिक हिमालय भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं जी, बताइए। तो सारे हिमालयस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका एक नया टॉपिक डलेगा, पूर्वांचल हिल्स। जी मैम हिंदी में लिखिए, हिंदी में मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही लिखते हैं जी। यहां तक हो गया, बताइए अगले पर चले। देखिए बिल्कुल अच्छे से अब एक न्यू टॉपिक डाल लीजिए, इसका नाम है पूर्वांचल हिल्स। चलो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, इधर आओ। हिमालय को जो कई भागों में बांट के पढ़ते, सबसे पहले कौन सा हिमालय पढ़ा मुझे बताओगे थोड़ा सा। मैम हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। इसके बाद मैंने कौन सा पढ़ाया, ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर। इसके नीचे कौन सा पढ़ाया, थोड़ा याद करने की कोशिश क्या करो, लेसर या मिडल हिमालयाज पढ़ाया। इसके बाद में क्या पढ़ाया मैंने, शिवालिक। अब ये तो हमने सारी चीजें कवर करवा दी हैं आप सबको। अब इसके नीचे जो पढ़ना है उसे बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स ये पढ़नी है। अब तो इनको 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं हिमालय को। तो अब हमारा कौन सा टॉपिक कि मैम चारों हमने पढ़ लिए, पूर्वांचल हिल्स अब हमारा नेक्स्ट रहेगा। चले चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स को पूर्वांचल हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स भी बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। पूर्वांचल हिल्स लिख लो, इसको उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। अब यहां देखेंगे, सबसे पहले तो एक मैप बनाओ। देखो कुछ बच्चे तो कहेंगे मैम मैप बनाना नहीं आता है, और कुछ कहेंगे मैम हमें आता है। तो आप नहीं आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मैप बनाएंगे। चलो और अपने हाथों को जरा चला लो थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे सब बनाएंगे मैप, सबके कॉपी में सुंदर सा मैप बना चाहिए। बना लिया, मैप बनाओ सब। ये आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से, आपको एक एक चीज, भाई मैं तो इतनी तुम्हें अच्छे से पढ़ा रही हूं, बहुत ही अच्छे से। अच्छा जी, बहुत अच्छे से एक एक चीज तुम एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे अगर तुम अच्छे से इसे कवर कर लोगे तो, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल एक एक चीज पढ़ाऊंगी और कुछ छोड़ के नहीं पढ़ाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां। ओके देखो, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकोईबू। बनानी हो ऐसी बना लो, सब एग्जाम के लिए सफिशिएंट है ये ज्योग्राफी, कोई से भी एग्जाम के लिए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं। डफला, मिरी, ये पहाड़ियों के नाम है कि मैम क्या लिख दिया, ये पहाड़ियों के नाम है। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। अब याद करोगे तभी तो पता चलेंगी तुम्हें। पटकोईबू है। अब फिर कहते हो कि मैम हमें कुछ पता ही नहीं चलता, ये सब चीजें याद करने वाली हैं। पटकोईबू। नागालैंड, कहाँ है नागालैंड, ये है नागालैंड। नागा हिल्स पड़ती है, नागा हिल्स जी। मणिपुर में कौन कौन सी हिल पड़ती है, ये रहा मणिपुर, 2 हिल्स पड़ेंगी। मणिपुर हिल्स, एक का नाम तो मणिपुर हिल्स ही है, मणिपुर राज्य के नाम पर ही है, और एक का नाम है लेमाटोल हिल्स, ये वाली का लेमाटोल हिल्स, लेमाटोल हिल्स। और इसका मिजोरम है, ये स्टेट कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम में आप बोलोगे मिजो हिल्स है, मिजो हिल्स। ये हिल्स कोई करवाता नहीं है,
लुशाई हिल्स बोलते हैं, लुशाई हिल्स। ओके, और ये है त्रिपुरा हिल्स। बहुत अच्छे से बस आपको क्या करना है, याद करते हुए चलना है। त्रिपुरा हिल्स, अच्छा मैम बना ली। मेघालय कहाँ है? ये जो सीधी लाइन है ये मेघालय है। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया बनाओ। गारो पहाड़ी कहां पर? मेघालय में। खासी पहाड़ी कहां मिलेगी? मेघालय में। बोल बोल के लिखो सब, मैं भी तो लिख रही हूं ना। और गारो, खासी, जयंतिया, अपने आप को थोड़ा सा बोला भी करो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना ऐसी बोलो, अपना आप आ जाएंगी चीजें। बोल बोल के पढ़ोगे ना। गारो पहाड़ी मेघालय में, खासी पहाड़ी मेघालय में, जयंतिया पहाड़ी। अब यहां लगाओ मिकिर, रेगमा, ब्राइल। ये क्या बना दिया? ये असम में पहाड़ी है, मिकिर, रेगमा और ब्राइल। कहाँ है ये पहाड़ी तीनों? असम में। कहाँ है? असम में। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है इस जगह, सिक्किम और बांग्लादेश के बीच में वेस्ट बंगाल। टाइगर हिल्स मिलेगी। टाइगर हिल्स कहाँ मिलती है? वेस्ट बंगाल में। टाइगर हिल्स कहाँ मिलती है? वेस्ट बंगाल में। अब आप बढ़िया से पहले तो बना लो, बनाओ सब, बताओ। जी, धीरे धीरे चलते रहो, सब बता देंगे। धीरे धीरे मैं सीक्वेंस में सब पढ़ाती जाऊंगी, कुछ नहीं छूटेगा। आप सारा पूरा टॉपिक क्लियर खत्म करो। बताओ। अब देखो, जैसे मैंने बहुत अच्छे से याद कर रखा है वैसे ही आपको याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी? कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल ऐसे सामने देख के बताना है। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, बटकोईबो। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी? याद हो गई, 5 पहाड़ियां हैं। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी? बोलिए मेरे साथ, नागा हिल्स। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी? मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स। 2 पहाड़ियां बोली मैंने, मेरे साथ रिपीट करिए, सब रिपीट करिए। जी, बन गया है, वेरी गुड, सबने बना लिया ना। चलो, तुमने अपनी नाक रख ली है। मिजोरम में कौन सी हिल है? मिजो हिल। त्रिपुरा में कौन सी हिल? बोलो मेरे साथ, त्रिपुरा हिल। और मेघालय में कौन सी हिल है? गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। वेस्ट बंगाल में कौन सी हिल है? टाइगर हिल्स। बस ये आपको याद रखना है। और असम की पहाड़ियां एग्जाम में पूछी जाती है, मिकिर, रेगमा, ब्राइल। असम की पहाड़ियां कौन सी है? मिकिर हिल्स, रेगमा हिल्स और ब्राइल हिल्स। बस ये याद करना है। अच्छे से अगर क्लास को लेंगे तो आप बहुत अच्छी चीजें सीख जाओगे। मैम इतना डीपली पढ़ना होगा? जी बिल्कुल पढ़ना होगा, आपको सारी चीजें पढ़नी होंगी। चलो, हो गया यहां तक, आगे चले। असम की फिर बताऊं मैं, अंकिता ये लिखी, मिकिर, रेगमा, ब्राइल। मिकिर, रेगमा, ब्राइल। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो, ये लिख ली ना आपने। अब मेरी बात सुनो, ये हटा दूं मैं? मैप में हटा रही हूं मैम, हटना। लो, हट गई मैं। जल्दी जल्दी लिख लो, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं फिर कराने को। अच्छा, अरे आंख में हाथ। चलो अगला चलते हैं। अब इन्हें दोनों, अब देखो, अब कोई कोई बच्चे को ना मैप से नहीं समझ में आती है, वो कहते हैं मैम मैप बनाना हमारी बस की नहीं है। पूर्वांचल हिल्स, बड़ी मेहनत से मैप बनाए जाते हैं, पता है, ऐसे मैप नहीं बनते। पूर्वांचल हिल्स। अब मैंने कहा यहां डालो अरुणाचल प्रदेश, चलो यहां डालो सभी अरुणाचल प्रदेश। अब मुझे एक एक करके बता दो, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हिल्स हैं, बताओ। अब मैं इंग्लिश में लिख दूं, आप बोलोगे देखिए मैम, डफला, ध्यान से, और अभी मैं दिखाऊंगी भी तुम्हें मैप में भी। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, मिश्मी। लिखने पे और नोट्स बनाने में ज्यादा फोकस करें और अच्छे से समझने में। पटकोई बुम,
देखो बहुत अच्छे से, अरुणाचल प्रदेश की आपको पांचों याद करनी है। मैम ओरिजिनल मैप लेकर क्यों नहीं बता रही हैं? एक तो तुम इतने सारे बच्चों, अलग अलग चीजें आपकी आ जाती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, ओरिजिनल मैप से भी दिखा दूंगी। मैंने मना थोड़ी करा है। अगर मैं यूं कह दूं कि मैं तो नहीं दिखा रही, जाओ क्या करना है कर लो तुम, तब तो तुम कहोगे अरे ये मैम तो हमारी बात ही नहीं मानती। अरे मैंने कहा है सीक्वेंस चल रहे हैं, अभी आप मेरे हाथों द्वारा लिख लो और अभी मैं तुम्हें मैप भी दिखा दूंगी, है ना, अभी दिखाऊंगी। तो आपको बस ये बहुत अच्छे से याद करना है, पटकोई बूम। और अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे बताना होगा कहाँ है, इसलिए सब ध्यान से सब लिख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश की लिख ली जी, नागालैंड की बताओ। और अब तो आप बता ही सकते हो, नागालैंड की बताओ। नागालैंड में कौन सी हिल है, चलो बताओ। नागालैंड की हिल्स बताओ। आप बोलोगे मैम नागा हिल्स है, नागा हिल। वैसे तो एक बताऊं, एक कोहिमा हिल्स भी है, लो एक एक्स्ट्रा लिख लो, कोहिमा हिल्स भी है। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, ठीक है, कोहिमा हिल्स, राइट। हाँ जी बच्चा लिख लिया। अगले पर अब आती है मणिपुर की। मणिपुर की बताओ कौन सी लिखनी है। आप बोलोगे मैम एक तो लिखेंगे हम लैमाटोल हिल्स, मैंने कहा शाबाश सही है, लैमाटोल हिल्स। और एक आती है मणिपुर हिल्स। मणिपुर, अगर इतनी बार जितना मैं बोलती हूँ ना तुम्हें पढ़ाने की वजह से, अगर तुम याद कर लो तो तुम्हें खुद ऐसी याद हो जाए कि मैम एक तो लैमाटोल हिल्स है और एक है मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। चलो अगला देखते हैं, मणिपुर की भी लिख ली, मिजोरम की लिखेंगे। मिजोरम में आपकी एक ही हिल है जिसका नाम है मिजो हिल्स। क्या है, मिजो हिल्स। और इसी को क्या बोलते हैं, लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स बोलते हैं। इसे लिख सकते हैं मिजो हिल। और इसी अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है। अगला देखो, एक और लिख दें क्या, एक और लिख देते हैं। नेक्स्ट लिखो, मिजोरम के बाद कौन सा स्टेट आता है, ये सीक्वेंस भी याद कर लेना, सीक्वेंस भी नहीं पता होगा है ना। इसमें आता है मिजोरम के आगे आता है त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। अब देखो आप बढ़िया से आगे चलेंगे फिर, शाबाश सबका सही है। मैम एक डाउट जी, दो डाउट बताओ आप मुझे, अमन जी बताओ। तो ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक 4 राज्य इधर 4 पहाड़ियां इधर, उन्हें क्रॉस मैच द करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। लिख लिया, हटा दें, आगे चलते हैं। त्रिपुरा की भी लिख ली, चलो अब बात करते हैं। मैम त्रिपुरा की तो लिख ली, असम पर आए, हटा दें। हाँ एक बार मेरे साथ रिवीजन करो, आप इस क्लास में बरकरार रहेंगे तो ज्योग्राफी आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, सीजीएल का, सब अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन पूरी पढ़नी पड़ेगी ना भाई, 1-2 दिन की क्लास करके तुम्हें कौन सी मैं पूरी ज्योग्राफी याद करा दूंगी, ये भी तो देखो ना। तो अरुणाचल प्रदेश की ये याद करो एक बार मेरे साथ रिवीजन, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई बूम। नागालैंड की नागा हिल्स। मणिपुर की कौन कौन सी है, लैमाटोल हिल्स, मणिपुर हिल्स। मिजोरम की एक है मिजो हिल्स, इसका अन्य नाम कुल्लुशाई हिल। त्रिपुरा की त्रिपुरा हिल्स। अगले बार चलते हैं। अगला देखो मैम, त्रिपुरा के बाद आता है असम। सीक्वेंस याद है, बताओ कौन कौन सी है। मिकिर, रेगमा, क्या बोलोगे मैम एक मिकिर रह गई है, एक मिकिर है, एक रेगमा है और एक बराइल, ठीक है, एक बराइल है। तो मिकिर सारी तो लिखनी पड़ेगी, रेगमा और बराइल।
और ब्राइल, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई सीजीएल के। चलो अगले पर, असम के बाद हम डालेंगे मेघालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनजातियों के नाम पर भी और सेम ही नाम है, जनजातियों के नाम भी सेम है और पहाड़ियों के नाम भी सेम है। क्या क्या है? गारो, खासी और जयंतिया। जयंतिया, चलो जयंतिया हिल्स। हिल्स लिख रहे हो तो लिख लो ना, कोई बात नहीं। हाँ, गारो, खासी और जयंतिया। नाम तो बोलो, थोड़े थोड़े मन में ही बोल लो। मैं भी तो पढ़ाने के दौरान आपको बोलती हूँ ना नाम, बोले आप भी नाम। चलो बोलो आप। अरे अरे अरे, हिल्स। अगले पर बढ़ते हैं, मेघालय। मेघालय लिखा है, फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल लिखो। वेस्ट बंगाल, मैम वेस्ट बंगाल की टाइगर हिल्स है। कौन सी है? एक ही तो है, टाइगर हिल्स। खत्म हो गई सभी स्टेट्स की, ओवर, फिनिश, खत्म। देख लो अब जी। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैडम जी हमें मैप में दिखा दो। जी भाई, उसकी अब फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी हमें। हाँ जी, तो फरमाइश पूरी की जाए उसकी। जी बिल्कुल हो जाएगा, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दोगे उसकी हो जाएगी डेफिनेटली। तुम एक बार पूरी ज्योग्राफी पढ़ो तो सही मेरे से, मैं एक चैप्टर में थोड़ी कह दूंगी कि सब कुछ आ जाएगा मेरे पढ़ाने का है। चलो, एक बच्चे ने कहा मैं मैप भी दिखा दो अब हमें, अब मैप की बारी आती है उसके। आप देख लो ना मैप, ध्यान से देखना है तुम्हें। इधर आओ, एक मैप लाई हूं मैं तुम्हारे लिए स्पेशल, ये देखो। अब देख लो पहले मैं, अब ऐसे तो दिखेगा नहीं, मैं आधी आधी करके ही दिखा दो, हाफ हाफ। पूरी कोशिश कि मैप से भी चीजें दिखाऊं आपको, सब चीजों से। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इसे देख लो अच्छे से। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी अब देखो। हाँ हाँ सुनील जी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती शिखर है, लेकिन अभी हमने चोटी नहीं पढ़ी। जब मैं चोटी पढ़ाऊंगी तब मैं उसके बारे में बताऊंगी। हिल्स क्या? हिल्स, कुछ भी हिल्स लिख लो, हिल लिख लो, एक ही बात है। अब देखो डफला कहाँ है इसमें, लिखी हुई है डफला, मिरी, अबोर, मिशमी लिखी हुई है, हाँ या ना बोलो। और ये रही मैम पटकोई, ये लिखी पटकोई, देख लो। ये मैम नागा हिल्स, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती, हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स है ना, नागा हिल्स पे पड़ती है सारामती शिखर। मणिपुर हिल्स, ये लिखी देखो, मणिपुर हिल्स। ये है मिकिर रेगमा ब्राइल, मिकिर रेगमा ब्राइल। गारो, खासी, जयंतिया देख लो अपने आप, पहले आप इतनी देखो, दिखी? अब मैं फिर आगे दिखाती हूं, नहीं जाएगा इससे बाहर, प्रॉमिस, पक्का मैं पूरी ज्योग्राफी करवाऊंगी। पहाड़ों से छोटी होती है। हाँ पहाड़, अभिषेक कह रहे हैं मैम सबसे ज्यादा रेन कौन सी पहाड़ी पर होती है? सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, किसने बोला? अभिषेक, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो खासी पहाड़ी पर, मौसिन नाम है। खासी पहाड़ी पर क्या है? सबसे ज्यादा वर्षा खासी पहाड़ी के मौसिन नाम पर होती है। खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिन राम पर होती है सबसे ज्यादा वर्षा, पूछ रहा है एक बच्चा, मौसिन राम में होती है। भाई ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि मौसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो क्या आंसर करोगे? मौसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है बताओ। इससे क्वेश्चन निकलता है कि मौसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला है। चलो अगला, अब आपको ये तो दिखा दिया मैम, थोड़ा सा ऊपर कर दो, नीचे की भी देख लेंगे। लो नीचे की भी देख लो, ये रही देखो, ये देखो, इन्हें मैं हटा देती हूँ वरना भाई तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मौसिन नाम किस पहाड़ी पर स्थित है,
खांसी, चाहे कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लिया करो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो। जो कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम खांसी पहाड़ी पर है मौसिन नाम, मौसिन नाम सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, वो मौसिन नाम जो है खांसी पहाड़ी पर है, अपनी साइड में लिख लिया करो। और ये देखो मिजो हिल्स, ये रही मिजो हिल्स, ठीक है। तो ये अब एक और दिखाती हूँ मैप, मैं एक और लाई हूं, मुझे पता था तुम्हारी ऐसी डिमांड रहेंगी। देखो एक मैप ये लेके आई हूं मैं, देखो ये सब लिखी है, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, इंग्लिश में है मिशमी हिल्स, पटकोई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, बराइल हिल्स, मिकिर हिल्स, गारो हिल्स, खांसी हिल्स, जयंतिया हिल्स। और ये सबकी नंबरिंग डली हुई है, देखो इधर आओ, जैसे 8 नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर देखो यहाँ पे ये लिखा है 8 नंबर। तो 8 नंबर पे कौन सी हिल है? मिजो हिल, मिजोरम। अब ये कौन से स्टेट है ये वाला, इसे पहचान लो कि ये तो मिजोरम है। तो मिजोरम में 8 नंबर पे कौन सी है? मिजो हिल। 9 नंबर पे कौन सी है बताओ, 9 नंबर पे बता दो। 9 नंबर पे त्रिपुरा हिल। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा मैंने कहा इस नंबर पे कौन सी पहाड़ी है? चलो ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कौन सी पहाड़ी है? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। चेरापूंजी मौसिन नाम में ही है, दमन जी जी हाँ लिख लिया। 13 नंबर पे कौन सी पहाड़ी है बता दो और बस बात खत्म। और दोनों आपको मैं मैप दे दूंगी, वो आप अच्छे से घर पे भी बैठ के निहार लेना। मैम रीडिंग नोट्स में ऐड कीजिए मैम प्लीज। हाँ तो दीपक जी मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया तो है कि आपका जो खांसी पहाड़ी पर मौसिन नाम है वो ही लिख लो। नहीं डाला, चलो हाँ तो आप बोलोगे खांसी है मैम। तो आई बात समझ में। अब देख लो ये 9वां 10वां, तो इसे मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आप घर पे अच्छे से मैच कर सको सभी चीजों का। लो ये आप घर पे अच्छे से मैच कर लेना कि 8 नंबर पे ये पहाड़ी, ये सब लिख लेना। ये दोनों तीनों मैप लेकर आई और मैंने अपने हाथों से भी बना के दिखा दिया है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे आते हैं अगले पे। नोट लिखो, नोट एक नोट करके लिख लो। खांसी पहाड़ी पर, खांसी पहाड़ी पर मौसिन राम स्थित है, मौसिन राम स्थित है, स्थित है। भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो तो लिखानी तो पड़ेंगी, वो अति आवश्यक हो जाती है। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, हटा दें। पूर्वांचल हिल्स खत्म जी। मैम दीपक जी मेरे प्यारे भाई, इतनी चीजें तो आपकी लिखवानी पड़ेंगी भाई, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये नहीं लिखवाऊंगी तो काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना है। हाँ आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम नेक्स्ट चीजें चल रहे हैं दूसरी पे। देखो अब हम एक नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अब हिमालय का। अभी हिमालय के बारे में बहुत सारी चीजें रह गई हैं, अभी तो तुम पढ़ पढ़ के थक जाओगे, इतनी है। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, ध्यान से सुन लो, न्यू टॉपिक है। अगले पे लिखो। तो चेरापूंजी मौसिन राम में ही है आपका। हाँ हाँ यश गुप्ता जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वाह पश्चिमी विक्षोभ की बातें कर लिया। अरे भाई वो जलवायु का टॉपिक है, वो उधर पढ़ेंगे हम, ऐसे मत आया करो। हाँ हिमालय के जो है पश्चिमी विक्षोभ से ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उसे इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वो एक शीतोष्ण चक्रवात है, भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है और सारी जो वर्षा होती है वो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों पर कर देता है। फिर मैं वो चीजें बताऊंगी तो तुम्हारा सब मिसमैच हो जाएगा। इसलिए हिमालय का नदियों के आधार पर, तुम तो 2-3 क्लास में ही चाहते हो कि हम ज्योग्राफी के महान दाता बन जाएं। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, सीक्वेंस से कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें।
हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, न्यू टॉपिक। हाँ, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, सब लिखाऊंगी सुनील जी, मैंने ये तो नहीं कहा ना खत्म हो गया। आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे मैम रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयास। अब मैप बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर उस वाले मैप से आपको समझ नहीं आएगा, वो वाला मैप भी है मेरे पास। हाँ, इसलिए इसी मेरे हाथों वाला मैप से समझ लो सब कि मैम ये कैसे पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक है, सबसे पहले तो मैप बनाना पड़ेगा। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, एक मैप बनाओ प्यारा सा, देखो ध्यान से, इस तरीके से बनाएंगे सभी। भाई जब मैं ये देखो, मैं तुम्हें पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही, पीडीएफ से तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, वो तो मैं लिख लिख के पढ़ा रही हूं, और अब भी ना आए ना समझ में तो बस कोई बात ही नहीं फिर तो। और हर चीज बिल्कुल अच्छे से कहती हूँ, मैप बनाओ, जहां मैप बनाने की जगह हो रही है वहां मैं मैप भी बनवा रही हूँ। देखो अब सबसे पहले तो सिंधु नदी देख लो कहाँ निकलेगी, यहां करी हमने इस जगह, ये नेपाल है, इधर आओ, नेपाल है ये, इसी यहाँ तिब्बत है, तिब्बत से पर यूं, ये यूं करके ये सिंधु नदी, सिंधु अब यहीं से निकालनी है क्योंकि सिंधु और सतलुज का एक ही जगह से निकलती है, सिंधु हो गई, सतलुज हो गई और ब्रह्मपुत्र, तीनों एक ही जगह से निकलती है, सिंधु सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों एक ही जगह से लगती हैं। मैम आप लिखवा कर ही पढ़ाना, अच्छे से समझ में आता है और याद भी हो जाता है लिखने से। जी बहुत बढ़िया, शाबाश, चलो लिख के ही पढ़ाऊंगी, मुझे पता है तुम्हें कैसे याद होता है, कुछ नए बने, कुछ ना बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, सबका दिमाग अलग अलग होता है। इधर आओ, सतलुज नदी, ये रही आपकी सतलुज, नाम तो लिख लो अब। मैम ये रही सिंधु नदी, नाम लिख लो, भूल जाओगे। ये रही सतलुज, ये रही काली, ये नेपाल के पड़ोस में उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड से काली नदी, तिस्ता नदी सिक्किम, ये रहा छोटू सा सिक्किम, छोटू सा सिक्किम देख लो कैसा है, ये रहा छोटू सा। और इधर आओ, ये है तिस्ता, अरे बड़ी जल्दी टाइम हो गया, 3:52 हो गए, खत्म टाइम। ओह, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला जाता है। चलो ये रही, कोई नहीं, मैप बनाओ फटाफट, फोकस करो। हाँ जी, कहाँ थे हम, सिंस काली, तिस्ता, ये तिस्ता है ये वाली, इनके तिस्ता सिक्किम से निकल रही है तो नाम याद कर लेना, तिस्ता। और ये दिहांग, ये दिहांग, नदी लिख ली कौन कौन सी, अच्छा मैम नदियां के नाम लिखने हैं, नदियों के नाम लिखो, सिंधु सतलुज काली तिस्ता दिहांग, नाम लिख लिया। अब इधर आओ, अब इसमें हमें ये बताना है कि इन नदियों के बीच में हिमालय है, तो सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है बताओ भाई। अब सरजीत जी आप ये कैसे कहते हैं कि मैम सब याद करना पड़ेगा, जी जो मैं लिखवा रही हूँ सब याद करना पड़ेगा क्योंकि मैं CHSL CPO बिल्कुल उसको टारगेट करते हुए आप कुछ चीजें लेके चल रही हूँ, तो ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारी चीजें, अभी हिमालय खत्म नहीं हुआ, बहुत चीजें हैं अभी, पढ़ते जाओ। तो आप बोलोगे सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, भाई क्या पता एग्जाम में पूछ ले पंजाब हिमालय का दूसरा नाम बता दो, तो क्या बता कर आओगे, कश्मीर हिमालय, समझ आया। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, कौन सा, कुमाऊं हिमालय। मैप बना लेना, नए बच्चे हो, हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि हमसे मैप बनाना नहीं आता, ये सब बहाने मत बनाना, कैसा भी मैप बनाओ, बनाओ जरूर। नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता देखो, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। अच्छा जी, अब इधर आओ, एक खास बात और पढ़ लो इसके, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस व्यक्ति ने किया था, कौन वो पर्सन थे, तो वो पर्सन के नाम बता दो। मैम इन्होंने किया था सिडनी बुर्राड ने, किसने, सिडनी बुर्राड, ये थे मैम। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था सिडनी बुर्राड ने, कितने भागों में किया, 4 भागों में, कितने, 4 भागों में।
4 पार्ट्स में, इन 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स, ठीक है। अब कौन कौन सी, तो भाई साहब आप यहीं पे 4 पार्ट्स में, अब इनकी ट्रिक बता दूं मैं। देखो सिंधु और सतलुज के बीच में देखो 1 2 पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, तो कितने हिमालय हो गए, 4 हो गए ना ये, 1 2 3 4, 4 हिमालय तो यहां लिख दिया ना मैंने। ये पूछा जाता है, ये अंक पूछ लिया जाता है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में हुआ। आप क्या बोलोगे, मुझे सबका आंसर दे दो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, चाहे तो चाहे तो ऐसे पूछ ले तटीय राज्य कितने हैं, चाहे ये पूछ ले हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में हुआ, कुछ भी पूछ सकता है। जी बताओ। हाँ हाँ सबकी लंबाई बता दीजिए ब्रजेश जी, फिर तुम आगे छलांग मार ली। तुम ऐसे करो, तुम सारे आगे छलांग मार लो, तुम पढ़ो मत, ठीक है। आगे चले। अब देखो एक ट्रिक, ट्रिक मैं बता देती हूं। ट्रिक, ये सिंधु नदी और ये काली और है ना, ये तिस्ता और ये दिहांग, दिहांग। अब आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय, तो आप क्या बोलोगे, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ये इंपॉर्टेंट, सिंस कातिदी पंकुने, सिंस कातिदी, ठीक है, सिंस कातिदी पंकुने, सिंस कातिदी पंकुने। ट्रिक ये है, ये याद कर सकते हैं, सिंस कातिदी पंकुने। अब एक एक करके हिमालय के बारे में लिखें। सबसे पहले डालो टॉपिक का नाम पंजाब हिमालय। क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट पंजाब हिमालय। अब इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, 560 किलोमीटर। लेंथ कितनी है, 560 किलोमीटर। किन दो नदियों के बीच में है, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। बोलो, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। जो मैं पढ़ा रही हूं बस आप एक बार ना मुझ पे विश्वास करके पढ़ लो, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, बीच में, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, ठीक है। ये आपका बढ़िया। फिर आपका आता है कुमाऊं हिमालय, अगली हेडिंग डालो कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की लेंथ बता दो, बताओ। आगे कल रहने दीजिए मैम, अब रहने दूं अब, चलो तो ठीक है। अरे सरबजीत जी मेरे प्यारे भाई, होता है, मतलब पंजाब हिमालय का अन्य नाम होता है कश्मीर हिमालय, होता है जी। अगर आप पढ़ोगे ना आईएएस की, पीसीएस की जो बुक्स होती हैं, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम की बुक्स होती है, उसमें लिखा होता है, ज़रूर लिखा होता है। वो आपने पढ़ी नहीं ना, आप छोटी छोटी बुक से पढ़ लेते हो छोटे छोटे एग्जामों की, तो आपको फिर पता नहीं चल पाती चीज़ें, बात ये हो जाती है। हाँ, अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स लेकर पढ़ते हैं ना, जैसे नेम होते हैं पब्लिकेशन के, उनकी, तब आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। चलो आज के लिए इतना ही है ना, यहाँ तक आप बढ़िया से याद कर लेना सब चीज़ें। अब बताओ सेशन कैसे लगा। देखो डेली पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो क्वेश्चन कहीं नहीं बाहर जाएगा। मैं सब चीज़ें करवा दूंगी, सब पूरी A to Z, पूरी पूरा अच्छा से। बस तुम में ये है कि तुम्हें भी तो याद करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, ये तो तुम भूल जाओगे इनकी शक्ल देख के। अरे मैम हम भूल गए, ऐसे कर दोगे तुम। चलो, और इसका मैप मैं कल दिखाऊंगी। हाँ तो कल दिखाएंगे अब अगली चीज़ें, है ना। चलो तो ये रही आपकी PDF सेव। चले आज के लिए कम से कम
तो नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, इतनी जल्दी कोर्स थोड़ी थोड़ी पूरा होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहेगी। चलो आज के लिए इतना ही, हम अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू सो मच।